ओम शांति। आज 27/4/2024, 27 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम आए हो शिव बाबा से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। तुम बाबा से क्या लेने आए हो? हेल्थ का माना स्वास्थ्य का, वेल्थ माने धन का, खुशियों का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से शिव बाबा से तुम्हें ये वर्षा मिल जाता है। जब बाबा की आज्ञा का पालन करते हो, जब बाबा के इस मत का पालन करते हो, तो तुम्हें ये वर्षा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों मिल जाती हैं। प्रश्न है, शिव बाबा ने सभी बच्चों का विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? बाबा ने कहा बच्चों को विकल्प जीत बनने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से बहुत विकल्प आते हैं, इसीलिए भ्रकुटी में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये कार्य हो सकता है। भ्रकुटी में चमकती हुई सभी के आत्मा देखो, देखो कि स्टार चमक रहा है। जब भी थोड़े से लोग, अगर आपके जो धीरे से यहाँ से शुरुआत हम ये करेंगे, जो भी हमारे संबंधी हैं सबसे पहले उनको देखना शुरू करेंगे, इमेजिन करना शुरू करेंगे कि भ्रकुटी में स्टार चमक रहा है। निरंतर पतित पावन शिव बाबा को याद करो, याद से ही तुम्हारी कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक शिव बाबा की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। कुछ भी बाबा से मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की, जब बाबा खुद ही देता है हमको, एक शिव बाबा की याद और अगर पवित्रता की धारणा है तो उससे पद्मा पदम पति बनना है। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। दुनिया में लोग राहु का ग्रहण से मुक्त होने के लिए कितनी पूजा पाठ आदि कराते हैं। हमको क्या करना है? अपने विकार बाबा को दे दें। बाबा ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब दान दे देना है। हियर नो एविल, किसी की भी बुराई नहीं देखनी है। हियर नो एविल, सी नो एविल, इवन ना थिंक नो एविल। ये भी एक बहुत बड़ा थॉट है, थिंक नो एविल। तो हमको सोचना भी नहीं है बुरा, क्योंकि सबसे पहले संकल्प में आता है। तो जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। ऐसी बातें जो आपस को ज्ञान मार्ग में आपको नीचे ले जाती हैं, उन बातों को बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण स्व महानुभव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से पल पढ़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, अगर बाबा के वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्यों में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा, अपने चेहरे द्वारा अगर सेवा करनी है तो अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। तो सूरत से भी हम सेवा कर सकते हैं। वरदान है, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। बहुत अच्छा सम्मान है। किसी को नींद की समस्या हो, डिप्रेशन की समस्या हो, या फिर रात में देर से नींद आती हो, तो इस सम्मान का अभ्यास करने से नींद की समस्या दूर होती है। होमवर्क करेंगे आज। बाबा ने जैसा कहा कि आप अपने चेहरे से भी सेवा कर सकते हो, तो पूरे दिन हम खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, राते हुए अपने नैनों में शिव बाबा को समाये रहेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा, एक आँख में परम धाम और एक आँख में सुख धाम। माना सतयुग के नज़ारे हो तो स्वतः ही हम सेवा कर रहे होते हैं। तो ये अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए सुख के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्नों को विदाई देने वाली,
विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में इस संसार में पूजा हो रही है। सभी भक्तगण विघ्नहरो देवा कहकर पुकारते। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियाँ लेकर उन सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर कर रही हूँ। उनके विघ्न दूर हो रहे हैं, समस्याएं दूर होती जा रही हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं निर्विघ्न आत्मा, मैं आत्मा अपनी निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहकर अपने हर कदम में सफलता का अनुभव करती। मैं आत्मा अपने स्वयं के और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर करने के लिए समर्थ बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव विवाह से मुझे शक्तियों का वरदान मिल रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।